विक्रम बेताल की 8वीं कहानी। बेताल बोला, हे राजा, मिथिलावती नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा गुणधीर था। उसकी सेवा करने को दूर देश से एक चिरमदेव नामक राजपुत्र आया। वह राजा के दर्शन करता, लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार को गया और चिरमदेव भी उसकी सवारी के साथ हो लिया। इत्तिफाकन राजा एक वन में जाकर फौज से अलग हो गया। पीछे के लोग एक वन में भटक गए, लेकिन एक चिरमदेव ही राजा के पीछे था। निदान उसने पुकार कर कहा, महाराज, सवारी के सब लोग पीछे रह गए हैं और मैं अकेला आपके साथ चला आ रहा हूँ। राजा ने यह सुन के घोड़े को रोका। इतने में वह बराबर आया। राजा ने उससे देखकर पूछा, मुझे भूख लगी है, कहीं से कुछ खाने को मिलेगा? चिरमदेव ने कहा, महाराज, यहाँ अन्न भोजन नहीं मिलेगा। यह का जंगल में जा एक हिरण मार कर लाया, आग पे सुलगा गोश्त का भरता भूनकर राजा को खूब खिलाया और आप भी खाया। जब राजा का पेट भर चुका तो उसने कहा, हे राजपुत्र, अब हमें नगरी की ओर ले चलो, क्योंकि राह मुझे मालूम नहीं है। उसने राजा को नगर में ला उसके मंदिर में पहुंचा दिया। तब राजा ने उसकी चाकरी मुकर कर दी और बहुत से वस्त्र आभूषण दिए। फिर वह राजा की सेवा में हाजिर रहने लगा। राजा ने किसी काम के लिए एक दिन उस राजपुत्र को समुद्र के किनारे भेजा। जब वह किनारे पहुंचा तो उसने वहां एक देवी का मंदिर देखा। उसमें जा देवी की पूजा की, लेकिन जब वह वहां से बाहर निकला तो उसके पीछे से एक सुंदर स्त्री आ पूछने लगी, हे पुरुष, तू किस लिए आया है यहाँ? वह बोला, मैं ऐश के लिए आया हूँ और तेरे रूप को देखकर पागल हो गया हूँ। उसने कहा, जो मुझसे कुछ इरादा रखता है तो इस कुंड में जाके स्नान कर, फिर उसके पीछे जो तू कहेगा सो मैं सुनूंगी। यह सुनते ही उसने कपड़े उतार तालाब में गोता मारकर निकला तो देखा कि अपने नगर में खड़ा है। इस अचंभे को देखकर अवाक हो लाचारी से अपने घर को जा कपड़े पहन राजा के यहाँ जा सब वृत्तांत कहा, सब विस्तार पूर्वक सुनाया। राजा ने सुनते ही कहा, मुझे भी अचंबा दिखाओ भाई। यह कहते ही सवारी मंगा दोनों सवार होकर चले। कितने दिनों बाद वह सागर के किनारे आए, देवी के मंदिर में जाकर पूजा की। फिर राजा जब बाहर निकला तो बड़ी नायिका एक सखी को साथ लिए राजा के पास आन खड़ी हुई और राजा का रूप देख मोहित हो बोली, हे राजा, तुम मुझे आज्ञा देगा सो मैं करूँगी। राजा ने जवाब दिया कि तू मेरा कहा करे तो मेरे सेवक की स्त्री हो। वह बोली, मैं तेरे रूप के अधीन हूँ, उसकी स्त्री किस तरह हूँ? राजा ने कहा, अभी तो तूने मुझसे कहा कि तुम जो हुक्म करोगे सो करूँगी, अब ऐसी बातें क्यों करती है? सज्जन जिस बात को कहते हैं उसका निर्वाह करते हैं। तू अपने वचन को पाल, मेरे सेवक की स्त्री हो। यह सुन के वह बोली, जो आपने कहा सो मुझे मंजूर है। तब राजा ने सेवक का गंधर्व विवाह करा, दोनों को साथ ले अपने नगर को आया। इतनी बात वह बेताल बोला, राजा बताओ, स्वामी और सेवक में किसका सत अधिक है? राजा बोला, सेवक का। फिर बेताल बोला, जिस राजा ने ऐसी सुंदर स्त्री पाके सेवक को दे दी उसका सत अधिक हुआ ना? तब विक्रमजीत ने कहा, जिसका धर्म उपकार करने का है, जिनके दया करने में अधिक क्या हुआ? इस कारण सेवक का सत अधिक हुआ। यह सुन बेताल उसी पेड़ पर जा लटका और राजा भी वहां जा उस पेड़ से उतार बांध कर अपने कंधे पर फिर चल दिया। नवी कहानी शीघ्र ही।